तो जो कल हमने 8085 का पिन डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, उसमें हर एक पिन में दे रखा था कि क्या करना है, क्या फंक्शंस हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें पिन्स वही हैं जो आप उसमें यूज करते थे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले ठीक है, ये देखो इसमें आपके पहले ये मल्टीप्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपने रजिस्टर्स यूज किए हैं। रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, देखो टेम्पररी रजिस्टर, ये सारे टेम्पररी रजिस्टर्स हैं, ये सिंपल रजिस्टर है, इनके नेम्स हैं WBCZ। ठीक है, ये अलग अलग नेम्स हैं। और ये स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, इंक्रीमेंटल, इनके आगे इनकी लेंथ लिखी हुई है, बाइट्स कितने बाइट्स के हैं, ये सारी चीजें मेंशन है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें 16 बाइट, ये 16 बाइट का है, ये 16, ये 8 ये अलग अलग है। ठीक है, इनको इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, ये रजिस्टर सेलेक्ट होते हैं। तो ये रजिस्टर्स यहाँ पे एड ऑन हुए हैं और सारे पिन्स वही सेम है। ठीक है, रजिस्टर एरे, इनको हम रजिस्टर एरे बोलेंगे। इसके साथ हमने एड्रेस बफर, जो एड्रेस लिया था हमने 815 टू 88 तक, ये एड्रेस बस है, इसको हम एड्रेस बफर बोलते हैं। ये डेटा बस है, डेटा एंड एड्रेस बफर है, ये 8 बिट का होता है, ये भी 8। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस शेयर कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें ये रजिस्टर्स हैं। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लेक्स होके वर्क करते हैं। ये रजिस्टर सेट है। ठीक है, ये रजिस्टर एरे है। एड्रेस बफर, एड्रेस बफर क्या कर रहा है आपका, 815 टू 88 एड्रेस बस है ये। ठीक है, एड्रेस कैरी करेगा और ये एड्रेस और डेटा दोनों कैरी करेगा। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 8 बाइट है, इसकी 8 बाइट है। और AD7 टू AD0 तक ये इसकी जो लेंथ है वो 80 है। देखो आप देख रहे हैं इसमें 80 है, 80 डिजिट्स है, मतलब 80 कैरेक्टर्स हैं, इसमें भी 80 हैं, इसीलिए इनकी लेंथ भी 880 है। ठीक है, उसके बाद ये अपर पार्ट था उसका 8085 पिन का। यहाँ पे X1 और X2 क्लॉक एंड जर्नल। ठीक है, ये क्लॉक ले रहा है X1 X2, ये आपका क्या था, फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, क्लॉक आउट, रेडी पिन, रीड राइट, ये कंट्रोलिंग के लिए होता है। ALE, इनेबल लैच। ठीक है, S0 S2 S1, ये स्टेटस रजिस्टर होता है, ये आपको स्टेटस बताता है। उसके बाद ये IOM, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, इसका एक डायग्राम होता है, इसमें हम इनपुट्स डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। तो वो होता है इसमें, अभी वो भी बताऊंगी आपको। DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये दो चीजें कवर करता है, होल्ड डेटा एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, या तो डेटा वो भेज देगा होल्ड करके, डेटा सेंड कर देगा और उसका एक्नॉलेजमेंट भी उसको आ जाएगा। फिर रीसेट करना है हमें पिन को, तो रीसेट इन और रीसेट आउट। पिन्स वही है, नेम्स वही है सेम। ठीक है, बस डायग्राम डिफरेंट है। यहाँ पे पावर सप्लाई है, ग्राउंड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
यहाँ पे एक्यूमुलेटर हम ले रहे हैं, ये रजिस्टर्स हम इसमें ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ये पार्ट एक मिनट बाद में देखते हैं। उसके ऊपर ये वाला पार्ट देखते हैं, इंटरप्ट वाला। इंटरप्ट कंट्रोल कर रहा है ये सारे इंटरप्ट जो वहां पे मेंशन किए थे वो सारे इंटरप्ट वही हैं सेम। यहाँ पे वो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल ये यहाँ पे यूज हो रहा है। अब हुई है, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई तो यस बोलो। मैम। मुझे इंटरेस्ट तो ले नहीं रहे आप लोग, चलो कोई बात नहीं, ये तो पढ़ाना ही है। देखो, उसके बाद यहाँ पे है ये आपके इंटरप्ट्स हो गए सारे, ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। और ये जो बस है ये इंटरनल बस 8 बिट इंटरनल बस है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8085 8 बिट का है। ये देखो पूरी एक लाइन जो है ये इंटरनल बस है। ठीक है, उसके बाद ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, डेटा कैरी कर रहा है 8 बिट। ये टेम्परेरी रजिस्टर है, ये भी 8 बिट का है। उसके बाद फ्लैप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब परफॉर्म करेगा फंक्शन। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन देगा, ये इंस्ट्रक्शन डिकोड और मशीन साइकिल एनकोडिंग, डिकोडिंग एनकोडिंग और इंस्ट्रक्शन ये सारे फॉलो करेगा, उसके बाद प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे सपोज ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है, एक्यूमुलेटर में हमने वैल्यू पुट करी 10। 10 वैल्यू पुट करी एक्यूमुलेटर के अंदर। उसके बाद जो टेम्परेरी रजिस्टर है इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी है 15। ठीक है, ये दो इनपुट डिवाइस हो गए, इन दोनों पे वैल्यू पुट करी। इन दोनों को हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की हेल्प से क्या करेंगे, एडिशन करेंगे इसका। ठीक है, ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, एएलयू में। एलयू एएलयू करेगा, मतलब आप कितना हो गया इसका 25। ठीक है, 25 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट डेटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज पुट करी 10 और 15, और वो कहाँ पे स्टोर हो गया, एएलयू के अंदर। एएलयू फिर वापस यहाँ पे आगे फॉलो करके हमें आउटपुट डेटा दे देती है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर से। ठीक है, तो और ये इंस्ट्रक्शन ये आई, यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में आईडी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन डिकोड शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का काम करती है। और ये टाइमिंग एंड कंट्रोलिंग करती है, जो भी आपका टाइमिंग और कंट्रोलिंग पार्ट है वो इसको फॉलो करती है। मतलब किस टाइम पे डेटा आएगा, किस टाइम पे डेटा जाएगा, कैसे रीड होगा, कैसे राइट होगा, होल्ड होगा डेटा, रीसेट करना है हमें। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, पावर सप्लाई देनी है, वो सारी चीजें कौन करेगा, ये टाइम एंड कंट्रोलर। उसके बाद इंटरप्ट, तो इंटरप्ट का काम करेगा ही। ठीक है, और ये 8 बिट इंटरनल डेटा बस ये क्या कर रही है, आपके डेटा को मूव कर रही है। देखो आप देख सकते हो ये सारे इंटरनल डेटा बस एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे एरोज के थ्रू। ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, फिर ये आगे मूव करा रही है, फिर यहाँ से भी इनपुट ले रही है, फिर यहाँ पे आउटपुट दे रही है। तो ये पूरा जो डेटा इंटरनल डेटा बस है वो आपस में कनेक्टेड होती है, क्योंकि इसी से ही डेटा मूव होता है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले एएलयू। एएलयू इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा. Different operation are carried out in ALU: logical operation, bit shifting operation and arithmetic operation. ठीक है, ये अलग अलग ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। वो लॉजिकल एरर हो सकता है, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग आपको क्या बताता है कि आपका
आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई है नहीं हो गई है, वो आपको एक फ्लैग शो करता है और उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसकी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, स्टेटस क्या है इस रजिस्टर का, वो ये आइडेंटिफाई करके बताता है. It is an 8-bit register that store either 0 or 1 depending upon which value is stored in the accumulator. Flag register contain 8-bit out of which 5 bits are important and the reset of 3 bits are don't care condition. The flag register is dynamic register because after each operation to check whether the result is 0, positive or negative, वो check करके बताता है positive है negative है, whether there is any overflow occur or not, or for comparison of two 8-bit number carry flag is checked. So for neural operation to check the content of the accumulator, and from the content if we want to check the behave of given register, then we can use flag register to verify and check. So we can say that flag register is a status register. एक status register की तरह है जो आपको status बताता रहता है, and it is used to check the status of current operation. जो current operation जो चल रहा है उसका status बताता रहता है, which being carried out by ALU, जो ALU के अंदर होता रहता है, जो भी वर्किंग होती है. उसके बाद डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर्स, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे. कैरी फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग. एक्यूमुलेटर आपका क्या कर रहा है? एक्यूमुलेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यूज कर रहा है इनको. एक्यूमुलेटर के अंदर हो रहा है वो. इट इज कनेक्टेड टू ALU, जो ALU से कनेक्टेड है द इंटरनल बस और इंटरनल बस से, क्योंकि डेटा वहीं से मूव होगा. The accumulator is the heart of the microprocessor because for all arithmetic operations, accumulators 8-bit pin will always they are connected with ALU, and in most of time all the operation carried by different instruction will be stored in the accumulator after operation perform. ठीक है. एक्यूमुलेटर सिंपल आपका डेटा को कैरी करके रखेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा, ALU के साथ कनेक्टेड होगा और वहां से वैल्यू उसको मिलेगी ALU को. जनरल पर्पस रजिस्टर सिंपल रजिस्टर्स होते हैं जो हमने यहाँ पे यूज करे हैं, इस डायग्राम में यहाँ पे हमने यूज करे हैं, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं. देयर इज 6 जनरल पर्पस रजिस्टर. 6 जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जो 8 बिट के हैं, यहाँ पे हमने 6, ये वाले जो थे ये 6 हैं, 1 2 3 4 8, 6 इसमें से जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं. इसमें these register can be hold 8-bit value. These 8-bit registers are B, C, D, E, H, L. ये आपके 8-bit registers हैं, ये general purpose registers हैं. These registers work as 16-bit register when they work in pair like B, C, D, E, H, L. इन pairs में work करता है ये. Here register W and Z are reserve register. हम इसको reserve रखते हैं register. अगर in the case इनसे वर्किंग ना हो, इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये रिजर्व करके रखते हैं. जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में हम एक दो जो भी वो होते हैं तो उनको हम रिजर्व करके रखते हैं. जो भी खेलने वाले होते हैं उनको हम रिजर्व करके रखते हैं, जो बाद में अगर किसी को इंजरी हो तो वो उसका रिप्लेसमेंट हम ले सकें. ठीक है. वी कैन नॉट यूज दीज रजिस्टर्स इन अर्थमेटिक ऑपरेशन. इट इज रिजर्व for microprocessor for internal operation like swapping two 16-bit numbers. We know that to swap two numbers we need a third variable, hence here WZ register pair work as temporary registers and we can swap two 16-bit number using this pair. फिर उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर वही आपको पता है. प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस वैल्यू ऑफ द मेमोरी टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड. इट इज अ 16-bit रजिस्टर. स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है आपका? इट वर्क्स लाइक ए स्टैक की तरह वर्क कर रहा है. In stack, the content of register is stored that is later used in the program. It is 16-bit special register. The stack pointer is part of the memory, but it is part of stack operation unlike random memory access.
Stack pointer works in a continuous and continuous part of the memory, whereas program counter works in random memory location. This pointer is very useful in stack related operation like push, pop, nest, call, request. पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या तो डेटा को पुश करेगा या पॉप करेगा. इनिशिएटेड बाय माइक्रोप्रोसेसर, इट रिजर्व द एड्रेस ऑफ द मोस्ट रिसेंटली stack entry. Temporary register, it is an एक मिनट रुकना. इसके बाद है टेम्परेरी रजिस्टर. ये टेम्परेरी रजिस्टर होता है, मतलब यूज आ रहा है तो ठीक है, टेम्परेरी हम यूज करते हैं उसको, फिर हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं. इट इज एन 8-bit रजिस्टर that hold data value during arithmetic and logical operation. Instruction register and decoder. It is an 8-bit register that hold the instruction code that is being decoded. The instruction is fetched from the memory. जो ये 8-bit रजिस्टर है वो होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शन कोड को जो डिकोडेड होके आता है हमारे पास. ठीक है. द इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम द मेमोरी, फैचिंग का काम करता है. ठीक है. टाइम एंड कंट्रोल यूनिट, ये आपका द टाइम एंड कंट्रोल यूनिट कम्स अंडर द सीपीयू सेक्शन. सीपीयू सेक्शन से आता है ये. And it control the flow of data from the CPU to other device. It is also used to control the operation performed by the microprocessor and the device connected to it. There are certain time and control signals like control signal, dynamic signal, reset signal and status signal. इसमें बहुत सारे signals होते हैं. ये आपका basically CPU section से connected होता है और ये data के flow को control करता है और CPU को दूसरे devices के साथ connect करने की permission देता है. ठीक है. उसके बाद इंटरप्ट कंट्रोल. whenever a microprocessor is executing the main program and it suddenly an interrupt occurs, the microprocessor shifts the control from the main program to process the incoming request. After the request is completed, the control goes back to the main function. There are 5 interrupt signals in 8085 microprocessor. ये 5 interrupt signals होते हैं. ठीक है. प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट्स, ये प्रायोरिटी होती है सबसे पहले ट्रैप, फिर RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, फिर इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है. ठीक है. एड्रेस बस एंड डेटा बस. दैट डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल एंड carry the data which is to be stored. The address bus is unidirectional and carried the location where data is to be stored. ठीक है. बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, डेटा को स्टोर करता है, मूव कराता है. ठीक है. इन द 8085 माइक्रोप्रोसेसर, the address bus and data bus are two separate buses that are used for communication between the microprocessor and external device.
The address bus is used to transfer the memory address of the data that need to be read or write. Read or write function perform karega. The address bus is 16-bit bus allowing the 8085 to access up to 65536 मेमोरी लोकेशन. ये लोकेशन होती है, ये अलग अलग लोकेशन पे आपको डेटा मूव कराता है एड्रेस के साथ. ठीक है. उसके बाद सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल. Serial input output control. In control the serial data communication by using serial input and serial output data. Serial input and output control in this 8085 microprocessor refer to the communication of data between the microprocessor and external device in the serial manner, that is one bit at a time. The 8085 has a serial input output port for serial communication. Serial input output port होता है जो serial communication के लिए होता है. The SID and control of serial communication is managed by 8085 internal. The 8085 also has two separate registers, serial control register and serial shift register. ये दो register हम इसमें use करते हैं इसकी working के लिए, क्योंकि हर एक चीज को move कराने के लिए, store कराने के लिए register की requirement होती है. ठीक है. और ये ALE जो होता है एड्रेस लैच इनेबल,